है कि चुड़ैल की पूरी मंशा एक छोटे से लालच से शुरू हुई थी। उसे हरिया के आम इतने पसंद आ गए कि वो पूरे बाग पर ही कब्जा करना चाहती थी, और देखते ही देखते उसकी ये चाहत काबू से बाहर हो गई। यही तांत्रिक की आखिरी चाल होती है, एक ऐसा पक्का समाधान। तो चलिए आज बात करते हैं आम के एक बगीचे की, और वहां रहने वाली एक बिन बुलाई अलौकिक मेहमान की, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे किसान से, लेकिन आमों के लिए जो उसका प्यार था वो दिखने में जितना मासूम था, असल में उतनी ही जल्दी एक भयानक समस्या में बदलने वाला था। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं, मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार हरिया से और उसकी उस चीज से जो उसे जान से भी प्यारी थी। हरिया की जिंदगी कह सकते हैं एकदम शांत और सीधी साधी थी। सुबह से शाम अपने बाग में मेहनत करना और फिर शहर जाकर फल बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन ये जो सुकून भरी जिंदगी थी ना, अब इस पर एक ऐसी अजीब और समझ से बाहर की घटना का साया पड़ने वाला था। तो होता ये है कि वो अपनी पत्नी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे रसीले आमों का एक थैला भरता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसे वो सारे आम गायब हो जाते हैं और थैले में बचती हैं सिर्फ सूखी गुठलियां। ये एक ऐसा अलौकिक मजाक था जिसने हरिया को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब वो अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, तो उसकी नींद खुलती है ये देखकर कि उसके चारों तरफ ताजा ताजा खाई हुई गुठलियों का ढेर लगा हुआ है। अब ये कहाँ से आई, इसका कोई जवाब नहीं था। बस इसी सवाल के साथ उसकी जो उलझन थी वो अब धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके बाग में कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, और फिर तो खौफ बढ़ने लगता है। हरिया को एक डरावनी सी मौजूदगी का एहसास होता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता, पर ये एहसास बढ़ते बढ़ते असली खौफ में बदल जाता है और वो डर के मारे अपने घर की तरफ भागता है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये अदृश्य खतरा आखिर सामने आता है और अपने इरादे भी जाहिर करता है। और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजती है। इस घोषणा के साथ ही वो चुड़ैल अपना दावा ठोक देती है। उसकी नजर में हरिया मालिक नहीं बल्कि एक चोर था। हरिया को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वो तो बस एक बड़ी बिक्री की उम्मीद में अपनी बैलगाड़ी में टोकरियों भर भर कर आम लादता है। उसे क्या पता था कि चुड़ैल भी उसके साथ ही सवार हो चुकी है, उसके पूरे कारोबार को तबाह करने के इरादे से। और बाजार में जो होता है वो हरिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही ग्राहक उसके मशहूर आम खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो बड़ी शान से पहली टोकरी खोलता है और सबके होश उड़ जाते हैं। टोकरियों में आम नहीं, सिर्फ गुठलियां भरी पड़ी थीं। ये उसके लिए सरेआम बेइज्जती और बर्बादी का पल था। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। वो चुड़ैल अब सिर्फ छोटे मोटे मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वो हरिया की रोजी रोटी को पूरी तरह से खत्म करने पर तुल गई थी। जब हरिया पूरी तरह से टूट चुका होता है, तब उसकी पत्नी एक बड़ा फैसला लेती है। वो फैसला करती है कि अब इन अलौकिक ताकतों से लड़ने के लिए अलौकिक तरीकों का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो फौरन समझ जाती है कि ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे वो दोनों अकेले नहीं निपट सकते, और बस वो एक विशेषज्ञ की तलाश में निकल पड़ती है। अब इस कहानी के समाधान को समझने के लिए पहले इस शक्तिशाली किरदार यानी तांत्रिक की भूमिका को समझना जरूरी है। तांत्रिक वहां पहुंचते ही एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत समझ जाता है कि समस्या की जड़ कहाँ है और फौरन अपना काम शुरू कर देता है। और फिर पता चलता है कि चुड़ैल की पूरी मंशा एक छोटे से लालच से शुरू हुई थी। उसे हरिया के आम इतने पसंद आ गए कि वो पूरे बाग पर ही कब्जा करना चाहती थी, और देखते ही देखते उसकी ये चाहत काबू से बाहर हो गई। यही तांत्रिक की आखिरी चाल होती है, एक ऐसा पक्का समाधान जो उस चुड़ैल को हमेशा के लिए फंसा देता है और बाग में फिर से शांति ले आता है। और इस तरह एक नया समझौता होता है। चुड़ैल को उसके आम मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ से, और हरिया को उसका बाग और उसकी जिंदगी दोनों वापस मिल जाते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये सब सिर्फ चुड़ैल के लालच का नतीजा था, या फिर इस अलौकिक टकराव के पीछे कोई और भी वजह छिपी थी।